गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, एक चीज़ है, हम रेंज में थे, एक्सपायरी की रेंज को हमने रिस्पेक्ट किया। फर्स्ट हाफ में हमारा बेसमेंट था 25887 आया, बेसमेंट की डिप को रिस्पेक्ट की। ये एक्सपायरी का सेशन जो कि रेंज बाउंड था, बेस पर ठीक ट्रेड मिला और एग्जिट जोन पे एग्जिट भी हुआ। बट इस प्राइस रेंज की एक चीज एक डेफिनेशन है, बायर को रिवॉर्ड मिल रहा है डिप्स पे, और दूसरी बात सप्लाई एट 26,000 इज क्वाइट विजिबल। यानी बताओ ट्रेडर, मैं अगर किसी गैप अप पर या फिर स्ट्रेंथ को बाय कर रहा हूं तो मुझे पैसा नहीं बन रहा है। ओनली वीकनेस पर, वीकनेस को बाय करने में अबाव 10-20 पैसा बन रहा है। पिछले के 5 सेशन आप लिख के देख लीजिए आशीष। हम डे लो के आसपास ही क्लोज हुए, मोर और लेस। डे लो मतलब रेंज के लो पर। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग उतनी ज्यादा नहीं थी। अगर आप कल के स्टैट्स को देखें, आई मीन डीआईएस की ठीक है, आई मीन एफआईएस की सेलिंग है, बट ऐसी वाइल्ड नहीं है। 729 करोड़ रुपए की, 61-57 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। इवन फॉर दैट मैटर, अगर आप कल इंडेक्स के आंकड़ों को देखें, 116 करोड़ रुपए की एफआईएस ने इंडेक्स को बाय किया और 424 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में पेन था। तो मैं एक्चुअल चीज में जो आ रहा हूं वो है क्या, कि भले ही इंडेक्स में आपको सेल के आंकड़े नहीं दिखाएंगे, लेकिन दो ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस, मेटल्स और आईटी, कल मेटल 20 डे मार्क नीचे बंद हुआ, कल आईटी 100 डे मार्क नीचे बंद हुआ। इन दो स्पेस ने कल स्पॉन्सर किया इस पूरे के पूरे पेन को। एंड लुक एट सेलिंग इन स्टॉक फ्यूचर्स 2440 करोड़ रुपए की। ये थी प्रॉब्लम का एरिया। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? कमेंसमेंट ऑफ फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट। ऑल दो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एक बात है कि कॉल राइटर्स 26-26-1 26-2 पर है। बट एक बात ये और है आशीष, कि अभी पुट राइटर्स ने सरेंडर नहीं किया है। कल थोड़ी सी एक्सपायरी खराब थी, कमजोर थी, बट स्टिल 25,900 पे स्ट्रॉन्ग पुट अलाइनमेंट है। 26,000 पे भी पुट राइटिंग है। तो चीजें अगर आप देखें उतनी खराब नहीं है। बट मैं फिर कहूंगा, मैं बस बात की वकालत करूंगा, किसी भी फ्लैट ओपनिंग को, किसी भी गैप अप को चीज मत कीजिएगा। ये वो दौर नहीं है। लेके आइए पिरामिड्स, देखिए जरा पिरामिड्स में आपको एक चीज जो मैं कह रहा हूं वो नजर आएगी। 26,000 पे भी पुट राइटिंग है। हम अभी भी 10-20 डे के ऊपर है, तो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव हम तब होंगे जब हमारे एवरेजेस वायलेट हो जाएंगे। प्लीज लेके आइए लेवल्स। स्क्रीन पे आएगा बेस 1 और बेस 2। देखिए मैं अभी भी एक लेवल दे रहा हूं, एंड दैट्स बेस 1। आपको याद होगा शुक्रवार को इलेक्शन आउटकम के दिन भी मैंने इसी रेंज में प्राइस को मैं ट्रेड को खिला था। 25,777 एंड 25,723। जब तक इस ट्रजेक्टरी के ऊपर हैं आप, मैं बाय ऑन डिप्स के बारे में सोचूंगा। मैं लोकेट करने की कोशिश करूंगा कि कहीं एक ट्रेड मिल जाए। नो इंटेंशन टू गो शॉर्ट टिल वी हैव 2573 और 671। 671 अगर टूट गया, देन हम नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव रखेंगे। देन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 583 एंड 551 इज पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, हमारा कन्विक्शन है 723-671। और ऊपर की तरफ अभी भी इन स्टेट्स के मुताबिक, कंसीडरिंग द फैक्ट के कॉल राइटिंग बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है 26,000 पे, आपको अपने हर लॉन्ग ट्रेड को चेक करना है और एग्जिट करना है RS1 के आसपास। ऊपर स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग, मोमेंटम तभी आएगी जब 26,033 पार हो जाएगा। इन दैट केस यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 26126। ये है निफ्टी बैंक, नो डाउट अबाउट दैट, सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स। लेकिन याद रखिएगा, कल कोई ट्रेड नहीं मिला। कल पूरे दिन एक छोटी सी रेंज में रहा। न बाय का ट्रेड इतना रिवॉर्ड करके गया, न सेल का। और पोजिशनल ट्रेडर के हाथ में सब कुछ है अभी। लेके आइए पिरामिड्स। पिरामिड्स में आपको एक चीज दिखाई देगी। लुक एट 58,500। आपकी सफलता का राज है 58,500। ये देखिए पुट राइटिंग, और यहीं पर है आपका 10 डे। सो अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, आप एक लॉन्ग ट्रेड के पोटेंशियल्स तलाश रहे हैं निफ्टी बैंक में, तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन बेस 1। लेके आइए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। मैं अपनी शर्तों पर, अगर कोई भी ट्रेड ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस 1 मिलेगा तो उसको बाय करने का इच्छुक होगा, ऊपर के लेवल्स पर नहीं, क्लोजर टू बेस 1। और हर ट्रेड को अभी चेक करना है उसी RS1 के आसपास। RS1 में आके अपने ट्रेड को चेक करिए, बुक करिए। अगला अपर स्विंग ऑन निफ्टी बैंक वो तभी ओपन होगा जब आप 210 की ट्रैजेक्टरी को पार कर देंगे। आशीष।